हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी रियल नंबर चैप्टर्स को देखेंगे, किस प्रकार से इस रियल नंबर चैप्टर्स को पढ़ा जाएगा, किस प्रकार से सॉल्यूशंस किए जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, सबको देखेंगे धीरे धीरे कर करके। पहले हम फंडामेंटल को जान लेते हैं, नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी यहाँ से लेंगे। तो आइए, वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर के नाम से हम जानते हैं, रियल नंबर आखिर है क्या असल में। तो देखिए, इसके पहले हमको जानना पड़ेगा संख्या के बारे में, यानी नंबर्स के बारे में ऑलरेडी हमको जानकारी होना चाहिए कि जितने भी तरह के नंबर्स हैं मोटा मोटा हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें, तभी हो सकता है। जैसे पहला अगर हम जाने तो प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को जान लीजिए, प्राकृत संख्या क्या होता है। फिर इसके बाद हम चलेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद हम जानेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। और इसके बाद जानेंगे हम फिर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बाद जानेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बाद होगा हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के बाद होगा अवास्तविक संख्या। तो इतने सारे नंबर्स को जब एक बार आप सीरीज में रखेंगे, दिमाग में मेंटेन करके रखेंगे कि नंबर्स आखिर डिफरेंट डिफरेंट होते कौन कौन है। तो फर्स्ट देख रहे हैं प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इंग्लिश में जो बच्चे जानते होंगे इसका नाम नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर हो गया, रेशनल इरेशनल हो गया, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया और नेचुरल नंबर हो गया। इसके अलावा भी होता है इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसे करके होते हैं। लेकिन चलिए यहाँ से देखेंगे तो हमको क्लियर पता चल जाएगा कि रियल नंबर आखिर क्या। काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये सब काउंटिंग नंबर हो गए जो 1 से स्टार्ट होंगे। पूर्ण संख्या बस काउंटिंग नंबर के साथ इंक्लूड कर देना है जीरो को, तो व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड विद काउंटिंग नंबर दैट्स कॉल्ड पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या जैसे जीरो यहाँ पर लिख लीजिए, जीरो से जो छोटे नंबर है यानी -1 -2 -3, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 और सो ऑन, ठीक है। इसके बाद अपरिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या से ही लिया जाता है। वे संख्याएं, वैसी पूर्णांक संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा गया हो, वे या p/q के रूप में लिखा जा सके। सपोज दैट जैसे एक ऐसा भिन्न लिखा हुआ है 2/3, जिसमें ये 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, या मे भी अगर सिर्फ लिखा हुआ है 3 तो 3 एक पूर्णांक संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। डेट मीन्स हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो इसे हम एक साथ कह देते हैं कि परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर है, अंश और हर है। अंश और हर क्या रहता है, अंश और हर दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होती है। मे भी हो सकता है 3/4 लिख दे कोई, तो -3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 4 क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब यहीं पर हमको एक और चीज जान लेना पड़ता है कि वेयर p एंड q, p और q दोनों पूर्णांक संख्या है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0 भी शामिल है, तो उसमें 0 शामिल नहीं रखना है, ये बात को ध्यान में रखना होता है। तो परिमेय संख्या में क्या क्या आपने सीखा कि परिमेय संख्याओं में ये अंश और हर के रूप में संख्याएं होती है, या अंश हर के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसमें अंश अर्थात p और q जो है वो है क्या, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में भी निगेटिव में भी पॉजिटिव में भी 0 हो सकता है, बट जो डिनोमिनेटर है अर्थात हर है, हर के स्थान पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन होता है, इसको याद रखेंगे। एक और भी पहचान है परिमेय संख्याओं का कि वह हमेशा रूट से बाहर होता है। वेल एज अगर √4 लिखा है, √4/3 तो ये परिमेय संख्या है, बट अगर √3 ऐसे करके लिखा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। जनरल ये भी एक थॉट्स है, क्यों, क्योंकि √3 को हम पूर्णांक नहीं मानते हैं। कोई बोलेंगे कि आखिर इसमें और इसमें फर्क ही क्या है। फर्क ये है कि यहाँ √4 लिखा हुआ है तो दैट इज 2, बट यहाँ √3 लिखा हुआ है तो उसका हम एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। √3 का वैल्यू पॉइंट में आ जाता है 1.732, दैट इज नॉट इंटीजर्स, दैट मीन्स पूर्णांक संख्या वो नहीं है, सो डैट हम उसको परिमेय संख्या भी नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब बात रही अपरिमेय संख्या पर, तो अपरिमेय संख्या कौन है,
तो अपरिमेय संख्या वो है सीधे सीधे जो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या के रूल को जो फॉलो नहीं कर रहा है वो, जैसे 3/4 लिख दिए परिमेय संख्या, -3/4 लिख दिए भी परिमेय संख्या, 9/3 लिख दिए भी परिमेय संख्या, 2 सिर्फ लिख दिए भी परिमेय संख्या, -2 लिख दिए भी परिमेय संख्या, 0/5 लिख दिए भी परिमेय संख्या, 2/1 लिख दिए भी परिमेय संख्या। ये सभी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अपर साइड और डाउन साइड यानी ऊपर का नंबर अंश और नीचे का नंबर हर, ये दोनों ही अंश और हर में क्या है? पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक 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 पूर्णांक, सही पूर्णांक संख्या है अपर साइड में भी और डाउन साइड में भी। सो डैट हम इसको एक साथ क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बट सभी पूर्णांक संख्याएं जो होगी उनको तो हम परिमेय संख्या कर लेंगे, जैसे -1 -2 -3 ऑन सो 1 0 1 2 3 जो भी लिखते हैं, सबको हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या कर सकते हैं। लेकिन अब लिखा हुआ 3/4 है, क्या इसको हम पूर्णांक संख्या कर सकते हैं? तो इसको पूर्णांक संख्या नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं नंबरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होते, अंश हर के रूप में नहीं लिखे जाते, इसलिए इनको हम पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे। पूर्णांक संख्याएं केवल डायरेक्ट नंबर्स में होते हैं, उनके नीचे कुछ भी रहता नहीं है। हाँ, परिमेय संख्या में होता क्या है कि वे भिन्न रूप में होते हैं, जहाँ अंश के रूप में भी पूर्णांक संख्या है और हर के रूप में भी पूर्णांक संख्या है। तो परिमेय संख्या हो गया। अब अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या जैसे हम परिमेय संख्या P और Q लिख रहे हैं, तो P जो है पूर्णांक नहीं मिलना चाहिए और Q भी पूर्णांक ना मिले, तो इस केस में हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है वो। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप √2/3 लिखा हुआ है, तो √2 क्या? पूर्णांक संख्या नहीं है। जब ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या की श्रेणी से बाहर हुआ। जब परिमेय संख्या नहीं है तो दूसरा ऑप्शन सीधे अपरिमेय संख्या पर जाता है, तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। √3 अपरिमेय संख्या, √5/9 अपरिमेय संख्या, 7/√7 ये भी अपरिमेय संख्या। दैट मीन्स अपरिमेय संख्या हुआ है जो परिमेय नहीं है, मोटे मोटे ये भी हो गया। अब देखिए वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर हम कह रहे हैं। नाम तो बड़ा सुंदर है लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजन है। कैसे? देखिए, पूरे परिमेय संख्याएं जितनी है और अपरिमेय संख्याएं जितने हैं, उन सबका एक जो मेला लगेगा, फेयर लगेगा, भीड़ लगेगा, समूह होगा, उन सबको एक साथ हम कहते हैं कि रियल नंबर। ठीक है, बात समझ गए होंगे। रियल नंबर क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ही एक भीड़, एक ग्रुप। इस ग्रुप को ही एक साथ हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। हो गया। तब आप बात आएगा कि फिर अवास्तविक संख्या कौन है? तो अवास्तविक संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है। तब बात रहेगा कि तो फिर अवास्तविक संख्या है कौन आखिर? तो अवास्तविक संख्या देखिए, आपको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि अवास्तविक संख्याएं किस फॉर्म में हो सकती है। जैसे माइनस के रूट के अंदर में कोई माइनस का नंबर है, तो ये अपरिमेय बोल रहा हूँ, अवास्तविक संख्या के ग्रुप में चला जाता है। तो मोटा मोटा आपको खाली इतना ही जान लेना है कि वैसे नंबर जो निगेटिव है बट रूट के इनसाइड में है, वो आपको क्या कहला जाते हैं? अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे आप कभी निकाले होंगे, क्या बोलते हैं? विवेचक। तो विवेचक निकालते हैं तो एक केस लिखा जाता है, इवन d इज लेस देन 0। जब d का मान 0 से छोटा हो तो जो शून्यक आते हैं वो क्या रहते हैं? अवास्तविक, असमान लिखा जाता है। वहीं पर अवास्तविक संख्या का काम आता है, जहां पर हमको क्या होता है कि जब हम d निकालते हैं तो फिर ऐसे करके डाला जाता है, -b प्लस माइनस और नीचे आ जाता है 2a। तो इसमें जब d का वैल्यू डालते हैं, माइनस में कोई नंबर आता है, -3 -5 -7 -4 -3 कुछ भी, तो वहां पर हमको क्या हो जाता है कि हमको लिखना पड़ जाता है कि यह वैल्यू जो है अवास्तविक है, जिसका हम शून्यक निकाल ही नहीं पाते, उसको छोड़ देते हैं। खाली इतना ही लिखा जाता है कि d का चूंकि मान जो है यहाँ 0 से छोटा है, अतः यह क्या होगा? सिस्टम से ही देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट और भी, जैसे जिसमें हमको ये जानना है कि शांत कौन है, अशांत कौन है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत और अशांत दशमलव जो होता है वह कौन होता है, इसको समझना है। ठीक है, दशमलव। ठीक है, शांत अशांत। तो शांत और अशांत कौन है, इसका पहचान एकदम सीधा है। तो शांत और अशांत जो दशमलव है, इसको अवसानी अनवसानी के भी नाम से हम जानते हैं, टर्मिनेटिंग और इंटरमिनेटिंग ऐसे करके भी नाम इसका होता है। तो चलिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है, इसको हम कैसे पहचान करें? तो जैसे लिखा हुआ है कि 2/5 शांत है क्या, अशांत? तो देखिए, सबसे पहले मोटे अर्थ में हम इसको समझते हैं कि शांत अशांत है क्या।
इसके बाद आपको बातें पूरी तरह से अट जाएगी। कैसे कि 2 में यदि हम 5 से डिवाइड करें, चलिए मोटे अर्थ में हम डिवाइड भी करके दिखाते हैं। पॉइंट लगाएंगे, एक 0 हो गया, 5 4 जा 20, दैट सब यहाँ कट जाता है फाइनली। तो वैसे नंबर्स, वैसे परिमेय संख्या जो पॉइंट में एग्जैक्टली कट जाते हैं, फाइनली अंततः कट जाता हो, वे नंबर्स जो डेसिमल में भी कट जाते हो फाइनली, वे सब के सब शांत कहलाते हैं। और इनका पहचान हम एक तरीके से करते हैं, डिवाइड कर करके नहीं करते चूंकि लंबा हो जाता है वैसे में। तो उसमें हमको सीधा पहचानना ये है कि यदि हर जो है हर संख्या का यदि गुणनखंड, हर संख्या का यदि गुणनखंड हमारा आता है 2 और 5 के फॉर्म में, 2 और 5 के मल्टीपल में, एज वेल एज ऐसे हो सकता है 2 2 2 2 2 2 ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाए, या तो आ जाए 5 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 कितना भी नंबर्स में आ जाए, या दोनों का मिक्स मल्टीपल आ जाए, ऐसे करके आ जाए, कुछ भी हो। तो ये ऐसे नंबर्स अगर आते हैं हर में, यानी हर संख्या का अगर हम गुणनखंड करें और इस तरह का गुणनखंड आ जा रहा है और इस तरह का आ रहा है या इस तरह का आ रहा है, तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं कि वो शांत है। और जिसमें नहीं आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 3 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, तो ऐसे में हम उसको मानते हैं कि वह अशांत। करके देखिए, ये नीचे का है हर, जिसको हर बोलते हैं। अब इस हर का हम अगर गुणनखंड करें तो ये 5 गुने 5 में टूट जाएगा। अब 5 गुने 5 में हमने क्या कहा, या तो 2 2 2, या तो 5 5 5, या तो 2 5 का मिक्स। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 5 5 का है सिर्फ, तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कर देंगे, शांत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इससे, सब्जेक्टिव कभी आएगा ही नहीं, तो पिक करने के लिए रहता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। डिवाइड करके देखिएगा वो आराम से कट जाता है। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7/64 लिखा हुआ है, ये शांत है कि अशांत, तो इसकी पहचान करना है हम कैसे करें। तो हम 64 को ब्रेक करते हैं, अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपका हाई है तो आपको याद भी होगा, अगर नहीं तो 64 का ऐसे आप ब्रेक कर लो, 2 से 32 हो गया, फिर 2 से 16 हो गया, फिर 2 से 8 हो गया, फिर 2 से 4 हो गया, फिर 2 से 2, क्या दिख रहा है यहाँ भीड़, सिर्फ 2 का। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जो हर फॉर्म है 64, उसको ब्रेक कर सकते हैं 2 2 2 2 के मल्टीपल में, सो दैट ये जो नंबर्स हुआ, रेशनल नंबर जो ही बना, यह शांत है। ठीक है, अशांत कब हो जाएगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट 12 बाई लिखा हुआ है 75। चलिए सिंपल सा एग्जांपल ही लेते हैं, बहुत बड़ा एग्जांपल की क्या जरूरत है। तो देखिए 12/75 जो हम लिए, तो ये अब इसमें 75 है, उसको ब्रेक करके देखिए, तो 3 से लगाइएगा तो 25 आ गया, फिर 5 से लगाइएगा 5 5 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 5 तो सही है, बट एक 3 आ गया, यही गड़बड़ है, यही अशांत का पहचान है कि अशांत वाले में क्या रहेंगे, 2 और 5 के अलावे भी नंबर्स रहेंगे। तो 2 5 के अलावे क्या यहाँ पर नंबर दिख गया, 3, सो दैट ये क्या हुआ, शांत की अशांत, तो इसको हम कहेंगे अशांत। ठीक है, तो शांत और अशांत जो संख्याएं थी, परिमेय संख्याएं थी, उनको पहचान करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, तो इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। आपको लगभग शांत अशांत परिमेय अपरिमेय संख्याएं पहचान में आ गई होगी। कभी कभी आपको पिक करने के लिए आएगा कि कौन परिमेय संख्या है, कौन, अब देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 2 + √3, अब ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या का अगर अपरिमेय के साथ जो ये हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जोड़ हो रहा है, अगर ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, अगर इन संख्याओं का अगर जोड़ हो रहा, तो ऐसी स्थिति में यह क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, परिमेय नहीं रहा। ठीक है, अगर सिर्फ रहा 2 + 2 + 2 कितना भी नंबर है, सिर्फ अगर परिमेय संख्या है तो उसका परिमेय ही आने वाला है। अगर √3 है, फिर मल्टीप्लाई √3 कर दिए, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो इसको देखिए √3 गुने √3 करने से होता क्या है, √9, √9 का वैल्यू कितना हो गया, 3, दैट मीन्स क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। तो कुछ कैलकुलेशन आपको करते रहना होगा, कुछ जोड़ में आता है, मल्टीपल में आता है, डिवीजन में आएगा, जैसे तैसे कर करके आता है पिक करने के लिए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूर्णतः समझ में आ गया होगा। पहला चैप्टर में और कुछ है नहीं, अब एक सिद्ध बचा हुआ है कि √5 को सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, घुमा घुमा के देखिए, आपको परिमेय अपरिमेय संख्या अगर पता चल जाता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, रिलेशन सर्किल को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके।